हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का पार्टी वेयर पर्स लाई हूँ और ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी पर्स है और सीरीज़ 1 में है तो सीरीज़ 2 भी इसका कभी आएगा पार्टी वेयर का। तो जितने भी मैं सीरीज़ वाइज डाल रही हूँ, तो जैसे पार्टी पर्स सीरीज़ फर्स्ट डालती हूँ तो पार्टी पर्स सीरीज़ 2 भी आएगा। तो 2 में आप लोगों को दूसरे तरह के डिज़ाइन मिलेंगे। तो इस तरह से मैं 6-6 करके हर चीज़ का एक सीरीज़ बना रही हूँ। तो सीरीज़ जैसे 1 चला है तो कभी 2 भी आएगा जब और डिज़ाइन मेरे पास यूनिक इकट्ठा हो जाएंगी। तो आज ये इस हफ्ते का आखिरी पर्स है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फोम शीट और एक लाइनिंग का पीस। इसका साइज़ है, दोनों एकदम बराबर है, इक्वल है और इसका साइज़ है 9x17 इंच। तो इसमें आज हम कपड़ा बाद में लगाएंगे, पहले इसी से 2 पीस से स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आज ये इस तरह से लेस, जो भी बची हुई लेस है उनको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास तो बची हुई नहीं रहती, सही बात तो ये है, मेरे पास बची हुई नहीं रहती, बची हुई बहुत कम रहती हैं। और ये मैंने जो मेरे रोल थे उनमें से मैंने ये सारी लेस जो है कट की हैं इस तरह से। देखिए कई डिज़ाइन में है मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, आप लोगों के पास भी इकट्ठा होती रहती होंगी, साड़ी के बॉर्डर होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर ये आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ और इसी तरह से आपको इस तरह से लेस इकट्ठी करनी है, बॉर्डर इकट्ठे करने हैं और इस पर्स को रेडी करना है। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लेस बॉर्डर का इस्तेमाल करें आप लोग, तो पहले उसको सिले नहीं, डायरेक्ट ना सिलें, पहले उसको फोम और लाइनिंग के पीस पर सेट कर लें। तो जैसे ये मेरी एक साड़ी थी, उसका ये बॉर्डर है, तो इसके किनारे भी पट्टी लगी हुई थी, वो मैंने निकाल दी है। तो लेकिन बॉर्डर में अभी चमक है, ये कॉपर कलर का है, तो इसको हम एकदम सेंटर में लगाएंगे। तो सारे जितने भी बॉर्डर या लेस हों उसको इस तरह से सेट करना है, पहले काटना नहीं है, किसी भी लेस को ख़राब नहीं करना है। मैं बता रही हूँ कि किस तरह से काम करना है। तो जो सबसे चौड़ी हो या प्लेन हो उसको बीच में लगा लें, फिर उसके बाद जो इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे, जो इधर लगाएंगे उसको वही उधर लगाएंगे। तो एक जैसा ये सिंगल एक पीस रखिएगा चौड़ा, जो भी बॉर्डर आपके पास हो, और इसके साइड में दोनों तरफ एक जैसी, फिर उसके साइड में एक जैसी, फिर उसके साइड में एक जैसी। तो लगे तब लगेगा कि हाँ ये कुछ अरेंज करके बनाया गया है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कई तरह की लेस लगा देंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। उसके वो जो अलग अलग लेस का पर्स होगा वो मैं अलग टाइप से बताऊंगी, लेकिन जो हम पार्टी वाला बना रहे हैं उसमें हमको पूरा बाकायदा अरेंज करके बनाना होगा, क्योंकि हम पार्टी में जाएंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में रहेंगे, तो वहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ कुछ एक सिस्टमेटिक चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि दिखना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा है। बचे हुए का इस्तेमाल अलग टाइप से होगा और अरेंज करके पूरा सिस्टमेटिक बनाने का तरीका अलग होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये सबसे चौड़ी जो है, इसको हम एकदम बीचों बीच में रखेंगे और इसको पिन कर लेंगे, जिससे कि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ऐसे तो फोम पर है, हिलेगी नहीं, लेकिन तब भी सिक्योरिटी के लिए पिन कर लेना चाहिए। इसको हम पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद इसको दोनों साइड से सिल देंगे। तो यहाँ पर फोम है, यहाँ पर लाइनिंग है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। पिन करने से लाइनिंग और फोम भी नहीं हिलेगी अपनी जगह से। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। अब ये एक पीस हमारा जुड़ गया। यहाँ पर हम फोम और लाइनिंग को पकड़ बना देते हैं इसकी, जिससे कि खिसके नहीं इधर। अब यहाँ पर हम दूसरी लेस लेंगे इस तरह से, ये हमारी 2 लेस एक जैसी। अब इस बॉर्डर, इसके ऊपर जो किनारे का बॉर्डर है जहाँ पर हमने मशीन चलाई है, इसके ऊपर चढ़ाते हुए इसको इधर अटैच कर देंगे, इसको इधर अटैच कर देंगे। और बिल्कुल बारीक मशीन चलाएंगे, बॉर्डर को कहीं से चौड़ाई में नहीं छोड़ेंगे, एकदम बॉर्डर
पर किनारे से जैसे दाब मशीन चलाते हैं वैसे चलानी है, जिससे कि एक सफाई आ जाए। अब यहाँ पर इतना जोड़ने के बाद हमारे पास बहुत कम स्पेस बची है, तो यहाँ पर जो सबसे हल्की इस तरह की कोई पट्टी वाली, जिसमें ये अलग से लगा रहता है, इसमें आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, प्लास्टिक टाइप का कुछ है इस तरह से। तो इस तरह की पट्टी को लगाएंगे, क्योंकि हमको लास्ट में पाइपिंग भी चढ़ानी रहेगी पर्स में। तो इस तरह का कोई हल्का ले, अगर आपके पास साड़ी का बॉर्डर या कोई भी हल्की लेस हो तो उसको लगाएं, क्योंकि ये आधी हमारी कट जानी है सिलने के बाद। इसको खाली हम फिनिशिंग के लिए एक साइड में लगाएंगे, क्योंकि ये सारी जो लेस हैं अगर हम इनको बीच में से कट करेंगे तो ये ख़राब लगेंगी, लेकिन इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये ख़राब नहीं लगेगी। इसलिए साइड में इस तरह की लेस लगाएं। तो चलिए इसको भी यहाँ पे सिल देते हैं। अब इसको लगाने के बाद बैक साइड से जहाँ पर हमारी लाइनिंग ख़त्म हो रही वहाँ से इस पर सिलाई चला देंगे। अब इसको यहाँ से पीछे से ही जो ये हमने सिलाई करके यहाँ पर लाइनिंग को दबा दिया है, ये देखिए, ये यहाँ पर लाइनिंग ख़त्म हो रही है हमारी, और यहाँ पर हमने ये इतना बच रहा है हमारा, जिसको कट करके निकाल देंगे। ये कुछ देखिए इस तरह से रेडी हो गया। तो ये सिलाई में दब जाएगा तो ख़राब भी नहीं लगेगा, और मशीन भी आराम से चल जाएगी, और वहाँ कोई दूसरी लेस हमारी ख़राब भी नहीं होगी। इसी तरह से इधर भी कवर कर देंगे और पीछे से सिलाई करके कट कर देंगे। अब ये इतनी लेस अभी हमने लगाई है, अभी हमारा इसमें और भी काम बाकी है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये सिल्वर कॉइन टाइप का एक लेस है, बहुत ही लाइट वेट में है। इसको यहाँ पर हम बीच में इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से ले लें कोई भी अच्छी सी झालर वाली लेस, और इसको इसके बीच में फिल कर देंगे। यहाँ से एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए इसको सिल देंगे। तो अब इसको यहाँ पर हम बीचों बीच में रखेंगे। साइड से ये हमारा, जब ये इसकी ये जो रेशमी धागे की जो झालर टाइप की है, ये अगर उठ भी जाएगी तो नीचे ख़राब नहीं लगेगा। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कपड़े पर नहीं लगाया, ताकि नीचे से फोम या अस्तर जो भी दिख रहा है वो ना दिखाई दे। तो ये भी एक अच्छा शो देगा। तो इसको भी बीच में रखते हुए पहले पिन कर लेंगे, और फिर इसको सिल देंगे। एकदम बराबर से रखना है। अब ये हमारा सेंटर पार्ट भी इस तरह से रेडी हो गया। अब एक लेस हमारे पास और है जो उससे एकदम डिफरेंट है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके ऊपर इस तरह से, और इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर। तो
जितना घना काम होगा उतना अच्छा लगेगा। तो ये जितने भी टसल वाली हमारी लेसेस है इनको हम बाद में लगा रहे हैं। अब फाइनल हमारी सारी लेस लग चुकी है और इसका कुछ रूप इस तरह से निकल के आया। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। अब इसको हम अच्छे से, अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से स्केल लेते हैं और यहाँ से 6 इंच, किसी भी एक साइड से 6 इंच निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा 6। फिर लेंगे 6, जो पार्टी वेयर पर्स होते हैं वो जितने ज़्यादा चौड़े और थोड़े से मतलब जो हाईलाइट हों तो उस तरह के पर्स लेके जाना चाहिए। तो वो ज़्यादा जो साड़ी ड्रेस मैचिंग चलता है उसके साथ वो अच्छा लगता है। बहुत छोटे छोटे पर्स जैसे मार्केट वगैरह के लिए अच्छे लगते हैं, शॉपिंग बैग अलग होते हैं। तो इस तरह से उनका पर्स का जो चयन है, मतलब कहने का मतलब ये कि ओकेजन के हिसाब से पर्स की चॉइस होनी चाहिए। ये सेंटर निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने इसका सेंटर ले लिया 4.5, क्योंकि ये हमारा 9 इंच है और इसको ये 6 इंच से यहाँ पर इसको एक ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप आ गया। अब यहाँ पर ये निशान लेने के बाद इसको हम यहाँ पर पहले मशीन चला के पैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लेस हैं वो अंदर से खाली हैं, बीच में हमने कोई मशीन नहीं चलाई थी। तो इसको यहाँ से सिलाई करके पहले पैक कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मशीन चलाई मैंने, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने तो बिना सीक्वेंस वाला सारी लेस लगाई है। कोई कढ़ाई में है, कोई इसमें टसल्स में है, कोई रेशमी धागे से है, कोई जरी की है, लेकिन इसमें स्टोन वर्क नहीं है। अगर आपकी लेस में स्टोन वर्क है तो जहाँ पर ये सिलाई आ रही है वहाँ पर आपका स्टोन नहीं होना चाहिए और यहाँ पर स्टोन नहीं होना चाहिए, यहाँ साइड में भी स्टोन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको कट कर देते हैं, ये जो हमने सिलाई की है। तो सिलाई से बाहर की तरफ अब लेंगे हम एक फैब्रिक इसी के नाप का 9x17 इंच का, इसको रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे। एकदम सिंपल काम करना है इस तरह से, और इसको चारों तरफ से सिल देंगे। तो पहले पिन लगा देते हैं। अब ये जितना एक्स्ट्रा है सब कट कर देंगे। ये जो हमने यहाँ पर सिलाई की पूरी, तो यहाँ की सिलाई मैंने खोल दी क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और यहाँ पर एक हमें मैग्नेट लगाना है। ये अब इसको हम यहाँ पर एक मैग्नेट लगा देते हैं। इसको मैंने खोल दिया, ये देखिए अभी भी यहाँ पे धागे हैं। बहुत आराम से खोलना है क्योंकि हमने लेस के साथ जोड़ दिया था। और मैग्नेट का जो मैग्नेट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे लगा के, और इसमें वॉशर फंसा के इसको लॉक कर देंगे। लाइनिंग सिलने से पहले अगर हम मैग्नेट लगा देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कपड़ा इधर उधर हो जाता है और मैग्नेट बिल्कुल सेंटर में नहीं आ पाता। इसलिए लाइनिंग लगाने के बाद ही मैग्नेट लगाए तो ज़्यादा सफाई आती है। वॉशर फंसा देंगे और इसको फाइनल चोक कर देंगे। ये हमारा बटन लग गया। ठीक, अब इसको हम फाइनली यहाँ पर पैक कर देंगे। अब लेंगे 9 इंच की जिप और सीधी तरफ से जिप को उल्टा रखते हुए
और जिप का जो फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ अटैच कर देंगे। यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। जब फिनिशिंग देंगे तो ये जो जिप का जो फैब्रिक है ये अंदर वाली सिलाई को छुपा देगा। इसको सिलने के बाद जिप का दूसरा सिरा खोल लेंगे। जिप का सिरा खोलने के बाद यहाँ पर ये जो कॉर्नर हमारे कटे हुए हैं इस पर एक लाइन खींच लेंगे। फ्लैप को सीधा करके देखेंगे, टेढ़ा तो नहीं आ रहा है, ये एकदम सीधा आना चाहिए, ज़रा भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलाई करने के बाद कभी कभी कॉर्नर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये हमारा सीधा आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर इधर निशान लगा लेंगे, यहाँ पर इधर। अब ये निशान लगाने के बाद इसको लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींचने के बाद जो जिप का दूसरा हिस्सा है उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो जिप का जो प्लास्टिक वाला जिसमें रनर फंसता है वो इस साइड रहेगा और इसको यहाँ पर हम सिल देंगे। अब इस जिप को अटैच करने के बाद अभी इसमें हमें रनर डालना है, तो रनर भी हमारा सुंदर अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर बची हुई लेस, जो सीक्वेंस वाली लेस थी उसको लिया है मैंने, ये करीब 2 इंच होगी, और थोड़े से मोती। तो मोती निकाल लेते हैं। सुई धागा ले लेंगे और लेस को इस तरह से, जो टसल वाली लेस हो उसको ले लेंगे और इसको यहाँ पर जो किनारे हैं उसके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पर 2-3 बार सिल लेंगे। गोलाई में लपेट लिया हमने उसको। अब इसको यहाँ पर हम पैक कर देंगे। अब इसमें मोती डाल देंगे, रंग बिरंगे मोती, जो भी मोती आपके पास हो डाल दीजिए। नहीं तो कोई जो ब्लाउज़ वगैरह या सूट वगैरह में लगाने के लिए लटकन आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ऊन की कोई टसल ले लें, उसको ऊन से बना लें। तो इस तरह से कई तरीके से इसके आइडिया चलते रहते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अभी इतने मोती डाले हैं, और डाल देते हैं तो अच्छा लगेगा। और अब रनर ले लेते हैं। रनर के कुंडे में होल होता है, उसमें इसको कई बार लपेट के सिक्योर कर देंगे जिससे कि ये मजबूत हो जाए। धागा 4 ले ले या एम्ब्रॉयडरी वाला धागा ले ले या रजाई सिलने वाला रंगीन धागा ले ले। यहाँ पे नॉट देने के बाद फिर से हम मोतियों के अंदर से वापस नीचे जाएंगे। तो धागा जो है हमारा वहाँ पर एक लेयर में हो जाएगा, यानी कि 8 परत का धागा हमारे पास रेडी हो जाए। और फिर से इसको जो नीचे हमने टसल लटकाई है उसमें नॉट देते हुए इसको अच्छे से पैक कर देंगे और फिर कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी जो रनर था जो खाली खाली दिखता है इतने अच्छे पर्स में, वो लग गया। अब हम इस पीस को लेंगे, अब इसमें रनर डाल देंगे, एक बार निकाल लेंगे और फिर से इसको यहाँ पर डालेंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसमें हमें चारों तरफ पाइपिंग चढ़ानी। तो पाइपिंग के लिए मैंने यही कलर लिया है जो अंदर हमने लाइनिंग लगाई थी। तो अब इसको हम यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। तो जो पाइपिंग है उसको यहाँ पर हम लॉक सिस्टम देंगे, इस तरह से
इसको जोड़ते हुए यहाँ पर लॉक सिस्टम देके इसको ख़त्म करेंगे और फिर फिनिशिंग दे देंगे। तो लूप का साइज़ जो है हमने 4 इंच लिया है और ये गोल्डन डोरी है, इसको मैंने बनाया नहीं है, ये गोल्डन डोरी है। और इसको हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ यहाँ पर इसको दबाते हुए 2-3 मशीन से चला के इसको पैक कर देंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों लूप हमारे लग गए हैं। अब ये जो मैग्नेट बटन है, ये जो जिप है, अब मैग्नेट बटन को इतना फोल्ड करना है यहाँ पर कि जिप आपकी यहाँ पर एकदम छुप जाए। इसको यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ये एकदम टाइट फिट यहाँ पर आना चाहिए दोनों कोने। अब इसको यहाँ पर हम मैग्नेट का निशान लगा लेंगे और जो मैग्नेट का दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। जिप खोल देंगे, मैग्नेट का बटन वाला पार्ट यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने मैग्नेट का दूसरा पार्ट भी काफ़ी मशक्क़त के साथ लगा दिया, क्योंकि हाँ ये बड़े वाले सितारे थे, फिर नीचे मोटी लेस थी, लेकिन मजबूती से लग गया। ये देखिए। और अब इसको हम बंद करेंगे, बटन को यहाँ अटैच कर देंगे। तो बटन का जो भारी वाला हिस्सा है, जो मैग्नेट वाला, उसको ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि जो फ्लैप है वो नीचे की तरफ रहे। हल्का लगा देंगे तो वो उठा ही रहेगा, अगर खोलेंगे तो। इस तरह से ये अभी थोड़ा रेडी हुआ। अब इसमें हम फाइनल टच देंगे। यहाँ पर मैंने मैचिंग जिसकी पाइपिंग है सुई धागा लिया है और 4 लेयर में लिया है। यहाँ जहाँ पे लॉक सिस्टम पाइपिंग दी थी वहाँ से इसको अंदर करेंगे और इसको यहाँ पर पहले पैक कर देंगे। 4 लेयर है। अब लेंगे मोती, इस तरह से 3-3 मोती डालेंगे, डिफरेंट कलर के। और इसको थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर टक करेंगे। ये इस तरह से ये टेम्पल की तरह उठ जाएगा। यहाँ पर इसमें एक सिंगल नॉट देंगे। इस तरह से नॉट देने के बाद सुई को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे धागे के अंदर से ही, तो ये खींचेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर फिर 3 मोती डालेंगे और यहाँ पर ये जो मैं मोती लगा रही हूँ इसकी डिज़ाइन आप पर डिपेंड करती है कि आपको किस तरह से डालना है। लटकन वाला डालना है मोती को कि टेम्पल वाला डालना है या सिंगल डालना है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मोती लगाने के। और फिर इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे, फिर यहाँ लॉक कर देंगे, एक सिंगल नॉट देंगे। ये हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 3-3 मोती के टेम्पल बनाए। तो इसी तरह से हमें ये पूरा इस तरह से जहाँ जहाँ पाइपिंग चढ़ी है पूरा कवर करना है। ये शॉप पर जहाँ पे लेस वगैरह मिलती है ये सब बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फाइनल नॉट देके हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। तो इसको बनाते बनाते कई बार मेरा धागा उलझा, मोतियों में धागा धागे में उलझ गया। तो मुझे अपने अम्मा की याद आ गई। जब हम लोग 10th में थे तो हम लोगों को टिकोजी सेट
पूरा मिला था एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। टेबल कवर होना चाहिए, कोस्टर होने चाहिए, ग्लास कवर जिसे ढाकते हैं ना, वो कोस्टर होने चाहिए। तब ये फोम वगैरह का तब उतना चलन नहीं था, तो कढ़ाई की जाती थी नेट पर, कैसमेट पर, बहुत तरह के कपड़ों पर। तो हम लोग को वो मिला था टारगेट कि आप लोग कढ़ाई करके लाइए, चाहे नेट पे लाइए चाहे जैसे लाइए। तो हम लोगों ने कैसमेट में कढ़ाई शुरू की, तो घर पे बैठ के जुटे रहते थे कढ़ाई करने के लिए। तो मेरे धागे अक्सर उलझ जाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा जब कढ़ाई करते हैं तो धागे छोटे लेने चाहिए, उससे समय की बचत होती है और कढ़ाई में सफाई आती है। तब से मुझे ये ध्यान में आ गया कि धागा छोटा लेना चाहिए। तो वही मैं इसको करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन तब भी वो मोतियों में उलझ जा रहा था। धागा धागे में तो कम उलझ रहा था, लेकिन मोतियों में ज़्यादा उलझ रहा था। तो इस तरह से हमने इसमें चारों तरफ मोती लगा लिए हैं। बहुत टाइम लगा इसमें, और थोड़ा सा शेप कर दिया मैंने इसीलिए। तो यहाँ पर अभी हमारा ये पर्स कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो ये इस तरह से चारों तरफ बीट का काम है, पूरा कलरफुल है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ये हमने बेल्ट के लिए लूप लगाया था, तो मेरे पास ये चेन बेल्ट काफ़ी सारी रखी हुई है। ये मैंने ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर देके बनवाई थी, बिल्कुल भी याद नहीं है कहाँ से। वैसे ये मार्केट में आपको जहाँ पे बैग एक्सेसरीज़ वगैरह मिलती है वहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, चौड़ी, मोटी, पतली, सिल्वर, कॉपर, लेदर, रेक्सिन, हर तरह की बेल्ट का वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट लगाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े की बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस या तो हाथ में कैरी कीजिए, और या फिर इसको, इस लूप को इसमें डोरी में फंसा दीजिए। तो ये आपका जो साइड का स्लिंग बैग टाइप का भी पार्टी में रेडी हो जाएगा। तो पार्टी वगैरह के लिए इस तरह के बैग सही रहते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, पार्टी के नाम पे खाना पहले याद आता है। तो दोनों हाथ से प्लेट पकड़ने के लिए, सर्व करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये भी ऑप्शन रखना चाहिए। जितनी देर हो सके पार्टी में हाथ में पर्स लीजिए, क्योंकि बात करेंगे हाथ हिलाएंगे तो लोगों का पर्स पे ध्यान तो जाना ही जाना है। और नहीं तो लूप लगाइए, ये बेल्ट लगाइए और फिर खाने में जुट जाइए, और फिर टाटा बाय बाय अपने घर। तो इस तरह से ये हमारा आज का स्लिंग बैग पार्टी वेयर रेडी हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।